पहले बच्चों हमें क्लास 9 का भौतिक विज्ञान चैप्टर 1 का हमें सवाल दिया हुआ है। सवाल कह रहा है कि एक वस्तु ब्रह्म अवस्था से 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है। वस्तु 16 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का वेग कितने समय में प्राप्त करेगी? यानी बेटा हमें समय ज्ञात करना है तथा इतने समय में वह कितनी दूरी तय करेगी। देखो बेटा हम हल करते हैं सवाल को। हमसे दो चीज पूछ रहा है इसमें। नंबर 1 समय पूछ रहा है t की वैल्यू, नंबर 2 दूरी पूछ रहा है हमसे s की वैल्यू। आइए हम इसको हल करते हैं बेटा। सवाल हमें दिया है क्या दिया है? कह रहा है एक वस्तु ब्रह्म अवस्था से, जिससे ब्रह्म अवस्था से, जब वस्तु में ब्रह्म अवस्था से चलना स्टार्ट हो रही है, यानी प्रारंभिक वेग क्या है हमारा वस्तु का, जो वस्तु का प्रारंभिक वेग है बेटा ब्रह्म अवस्था तो होता है u को मान हमारा 0। ब्रह्म अवस्था चलकर 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण, हमें त्वरण का मान दे रखा है यानी एक्सेलरेशन दे रखा है, त्वरण दे रखा है कितना 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है। वस्तु 160 मीटर प्रति सेकंड का वेग, यानी जो अंतिम वेग है कह रहा है तो वस्तु मेरी है वो वस्तु लास्ट में 160 मीटर प्रति सेकंड का वेग कितने समय में प्राप्त करेगी? यानी 160 मीटर प्रति सेकंड। समय पूछ रहा है बेटा हमसे तो हमें समय निकालना है। समय t पूछ रहा हमसे बेटा। नंबर 2 तथा इतने समय में, बेटा जितना समय हमारा आया इतने समय में वह कितनी दूरी तय करेगी, कितनी दूरी तय करेगी? तो दूरी निकालने बेटा, दूरी s हमें ज्ञात करना है। आइए बेटा हम करते हैं इसको। गति के प्रथम समीकरण से गति के प्रथम समीकरण से, गति का प्रथम समीकरण क्या कहता है? कहता है बेटा v बराबर u प्लस at। मुझे वैल्यू निकालनी है इसकी t की, तो बेटा v माइनस u बराबर at, या करें बेटा at बराबर v माइनस u, या t बराबर v माइनस u अपॉन a, v माइनस u अपॉन a। हम हल करते हैं इसको बेटा। v की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास? v की वैल्यू बेटा हमारे पास 160 माइनस u की वैल्यू कितनी बेटा 0 अपॉन a की वैल्यू कितनी हमारे पास? a की वैल्यू दी बेटा हमें 8। t इक्वल 160 अपॉन 8 से काटा बेटा हमने 8 दूनी 16। t की वैल्यू है बेटा हमारी 20 सेकंड। 20 कितनी है? 20 सेकंड। नंबर 2 क्या है? दूरी, दूरी निकालना बेटा। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? गति के तृतीय समीकरण से। गति के तृतीय समीकरण से, समीकरण से क्या होता है? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। हम क्या करें बेटा? v की वैल्यू कितनी है? 160 का होल स्क्वायर। u की वैल्यू कितनी है बेटा अपनी 0, तो 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणा a की वैल्यू कितने मेरे पास है बेटा? a की वैल्यू अपनी 8 और मुझे s निकालना है। निकालना है s निकालना है। क्या करें बेटा? 160 to 160 16
इंटू एस। निकालना है क्या बेटा मुझे, एस निकालना है। एस क्या हुआ 160 मल्टीप्लाई 160 अपॉन 16। 16 से काटा बेटा 10 टाइम्स कटेगा। तो बेटा एस की वैल्यू कितनी आएगी, दूरी की वैल्यू कितनी आ गई, तो एस बराबर कितना हो गया 10 मल्टीप्लाई 160 और कितनी आएगी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 160 की बेटा कितनी आएगी 1600। कितनी आएगी 1600 मीटर। 1600 मीटर। आगे बेटा तो कह रहा है कि जब हमारे वस्तु ब्रह्मावस्था से 8 मीटर प्रति सेकंड उत्पाद के एक समान कोण से चलती है, वस्तु 160 मीटर प्रति सेकंड का वेग कितने समय में प्राप्त करेगी, तो बेटा समय आ गया हमारा कितना 20 सेकंड में प्राप्त करेगी। तथा इतने समय में वह कितनी दूरी तय करेगी, तो बेटा इतने समय में हमारी 1600 मीटर दूरी तय करेगी। 1600 मीटर दूरी तय करेगी, या हम बोले तो 1 किलोमीटर 600 मीटर दूरी तय